अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हाउ टू लोड आवर प्रीवियस वर्क। जो हमने पहले वाली वेबसाइट जो बनाई थी हम लोगों ने यहाँ पर, वो कैसे हम यहाँ पर लोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है लोकल होस्ट, उसके बाद यहाँ पर लिखना है नेवटेक। उस इसको ओपन करने से पहले आपके पास जैम्प इंस्टॉल भी हो। ये दो जो ऑप्शन हैं हमारे पास, अपाची और माइस्क्यूएल, ये दोनों आपके पास ऑन होने चाहिए। उसके अलावा ये आपकी वेबसाइट काम नहीं करेगी। और हाँ, एक बात जो आज मैंने देखी थी कि आप लोगों के पास एक एरर आया था डेटाबेस कनेक्शन की। ठीक है, किसी के पास आया था, मैंने नाम नहीं बोल सकता, किसी के भी पास आया था। तो उसमें ये है, जो फोल्डर का नाम है और जो डेटाबेस का नाम है वो सेम होनी चाहिए। अगर ये ना हो कि नेपटेक जो वहाँ पर आपने फोल्डर बनाया वो एन छोटी, और वहाँ पर जो आप लोग अपना डेटाबेस बना रहे हैं वहाँ पर आप दे रहे हैं एन बड़ी, और जब वो उसको आपस में कनेक्टिविटी करवा रहे हैं, जब आप डेटाबेस को वर्डप्रेस में इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस, वो मांगता है डेटाबेस नेम। वहाँ पर डेटाबेस नेम मांगता है, तो वो आप वही नाम देंगे जो आपका नाम पहले वाला है। मीन्स उस ग्रुप जो आपका प्रीवियस आपका बना हुआ है डेटाबेस वो, और उसके साथ साथ जो आपका फोल्डर है उन दोनों की जो नेम है वो सेम होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमें जाकर लिखना है, अब हम उस प्रीवियस वेबसाइट को कैसे यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट, उस फोल्डर का नाम जो आपने फोल्डर बनाया है। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब ये हमारे बिल्कुल प्लेन वेबसाइट है। क्या वेबसाइट है ये हमारी? बिल्कुल प्लेन, मीन्स इसमें ये डमी डेटा आ चुकी है। अब हम इसको अपने हिसाब से बनाएंगे, मेंटेन करेंगे। तो वेबसाइट में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? हेडर। तो हमारे पास सबसे पहले जब वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें क्या चीज़ नज़र आती है आपके पास? हेडर सेक्शन नज़र आता है जिसमें नेविगेशन बार होता है और लोगो होता है। तो वो हम यहाँ पर कैसे लाएंगे? पहले तो हमें ये जो हमारे पास नज़र आ रहा है इंटरफेस, इसको चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए आप जाएंगे एडमिन पैनल में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एडमिन पैनल, इसमें जाने के लिए यहाँ पर आप लिखेंगे WP एडमिन और एंटर कर देना है। जब ये एंटर करेंगे तो आप डैशबोर्ड पे ओपन हो जाएंगे इजीली। ये रहा डैशबोर्ड, मेरे पास पहले से ऑलरेडी लॉगिन है, इसलिए ये डायरेक्ट आ रहा है। हो सकता है आपसे ये पासवर्ड और ईमेल मांगे। जो तरीका मैंने कल आप लोगों को बताया था प्रीवियस क्लास में, उसमें मैंने ये बताया था, जो पहले वाला हमारा क्लास था उसमें हम लोगों ने क्या क्या यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट किया था, याद है? वो उसके लिए हम लोगों ने एक नोटपैड की फाइल बनाई थी। सेम एज आप सब भी वही बनाएंगे, उसमें हम जाकर ये अपना काम करेंगे। अब जब ये सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा तो ये है इसका बेसिक हमारा एडमिन पैनल। व्हाट इज एडमिन पैनल? एडमिन पैनल वो होता है जहां से हम अपनी वेबसाइट को अपडेट करें, मेंटेन करें, उसको रेगुलर बेसिस पे जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करते आएँ, और अकॉर्डिंग टू द फीडबैक ऑफ द कस्टमर्स के फीडबैक के हिसाब से हम अपनी वेबसाइट को अपडेट करें, मेंटेन करें थ्रू एडमिन पैनल। और ये एडमिन पैनल्स हमारे कोडिंग के भी होते हैं और हमारे डैशबोर्ड, हमारे जो नज़र आ रहा है आपके सामने वर्डप्रेस, उसमें भी होते हैं। हम लोगों ने जब HTML CSS पढ़े थे, जावास्क्रिप्ट पढ़े थे, तो उसमें जस्ट हम फ्रंट एंड का काम कर रहे थे। अब इसमें बैक एंड का काम तब शुरू होगा जब हम एक एडमिन पैनल उसका बनाएंगे, लॉगिन फॉर्म बनाएंगे, लॉगिन होगा, उसके बाद हमारा एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। पहले हमारे पास वेबसाइट नज़र आ रही थी सिंपल, ये देखें, पहले हमारे पास ऐसे वेबसाइट नजर आती है। ये काम है जस्ट HTML CSS का। अब जब हम लोग यहाँ पे लॉगिन हो रहे हैं और हम अपने डैशबोर्ड पे आ रहे हैं, हम अपने एडमिन पैनल पर आ रहे हैं, तो यहाँ से आप जो चाहें वो बना सकते हैं, इजीली मेंटेन कर सकते हैं। तो हम जब पेजेस नेविगेशन बार बनाते हैं तो उसमें हमारे पास एक होता है होम पेज, होता है ना, दूसरा हमारे पास होता है अबाउट अस, तीसरा होता है कॉन्टेक्ट अस, लास्ट वन इज द गैलरी। ये 4-5 जो है हर वेबसाइट में लाजमन होते हैं तकरीबन पेजेस। लेकिन अब हमारे पास अगर ये पेजेस ना हो तो हम वो पेजेस कैसे बनाए वर्डप्रेस में? हमें यहाँ पर क्या कोडिंग करनी पड़ेगी? नहीं, यहाँ पर ही आप देखेंगे डैशबोर्ड की फाइल में, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन आ रहा है पोस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट? पोस्ट मीन्स कोई कंटेंट रखना, कोई ब्लॉग रखना, ये होता है पोस्ट। और फाइवर पर एक चीज़ आती है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग का जो काम होता है वो ये होता है कि वहाँ पर आप पोस्ट बनाकर अपनी वेबसाइट में, किसी कोई भी आपको कस्टमर देगा वहाँ पर उस वेबसाइट के साथ आप उसको बना कर देंगे, कहेंगे ये मैंने ये गेस्ट पोस्टिंग का काम है, वो आपको पोस्ट का टाइटल बताएगा, बाकी आप खुद लिखेंगे। इस तरह से हम पोस्ट क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद आता है मीडिया।
व्हाट इज द मीडिया? मीडिया में मीन्स हमारे पास जो पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब सपोज हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोज हमारा कोई पीडीएफ फाइल हो गया, वो सारा इस मीडिया में आता है। अब मीडिया दो तरह की होती है, एक होती है लाइब्रेरी और दूसरा होता है एड न्यू मीडिया फाइल। इन दोनों में डिफरेंस कोई बता सकता है? लाइब्रेरी फाइल जो होती है वो हमारी एक फाइल होती है जहां पर हम अपनी जो डेटा होती है, मीन्स जो हमारे अपलोड कर चुके होते हैं, वहां पर लाइब्रेरी में अवेलेबल होती है, वहां से हम कोई भी चूज कर लें। जैसे हम साइट का लोगो ले लेते हैं, एक बार हम लोगों ने वहां से लेंगे, फिर बार बार उसको वहां से सिलेक्ट करते हुए अपने पास जाते रहेंगे। उसके बाद एक दूसरा ऑप्शन है एड न्यू मीडिया। इस एड न्यू मीडिया का मतलब ये है कि यहाँ पर आप न्यू फाइल को, न्यू इमेज को, न्यू वीडियो को, न्यू डॉक्यूमेंट को, न्यू कंटेंट को आप यहाँ से लेंगे। न्यू आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो आपको पास सीधा नेक्स्ट आपके पास ले जाएगा, मीन्स जहाँ से हम फाइल लेते हैं, जैसे ये आ जाएगा ऑप्शन सिलेक्ट द फाइल। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फाइल पे ऑप्शन है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास तीसरा नंबर आता है पेजेस। अब जब हम पेजेस में आएंगे, जब पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो पेजेस आ रहे हैं, दो इसके ऑप्शंस आ रहे हैं। एक आ रहा है ऑल पेजेस, मीन जितने भी हमारे प्रीवियस पेजेस बने हुए हैं वो सारे, ठीक है। उसके अलावा इसमें जितने और न्यू पेज, ऐड न्यू पेज का मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पर कोई नया पेज क्रिएट करें। अब देखते हैं यहाँ पर जब ऑल पेजेस हम यहाँ पर क्लिक करें तो आ गए पेजेस के ऊपर। यहाँ से ये वाला ऑप्शन नजर आएगा, क्या नजर आ रहा है? एड न्यू पेज। यहाँ से क्लिक करें, आपकी मर्जी। अगर यहाँ से क्लिक करें तो भी आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ पेजेस के ऊपर, और यहाँ पर जाकर मैं पेज का नाम दे दूंगा। थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम है, मैं सेट कर लूँ। ठीक है, जब आप एड पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर वो आपको आपसे मांगेगा यहाँ से एड टाइटल। ये टाइटल क्या होगा? पेज का टाइटल। मीन्स जैसे होम हो गया, अबाउट अस हो गया, ये वो सारे पेजेस हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ होम। जो टाइटल का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल हो, बाकी सब बाकी क्या हो? स्मॉल हो। मीन्स केस सेंसिटिव ना यहाँ पर होगा आपका सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है? जो पहला लेटर होता है वो बड़ा होता है, बाकी सब छोटे होते हैं। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया, फिर आप क्या कर देंगे? सिंपल यहाँ से पब्लिश। पब्लिश का मतलब क्या होता है? पब्लिक के लिए यूज करना, जैसे पब्लिक उसको विजिट कर सके, उससे डेटा हासिल कर सके। ये हो गया हमारा पेज। अब हम इसके जैसा और पेजेस बनाना चाहते हैं। अगर इस पेज को देखना चाहते हो तो यहाँ से व्यू द पेज, हम लोग यहाँ से इस पेज को व्यू करते हैं और यहाँ से हमारी यूआरएल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ से इस यूआरएल के थ्रू अपने पेज को डायरेक्ट करना चाहते हैं, पेज को रीड करना चाहते हैं, पेज को विजिट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कर लेंगे। ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाकर हम न्यू टैब में इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे हम एंटर कर देंगे तो इन दोनों का इंटरफेस सेम ही आएगा। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास पेज। अब हमें ये जो इसका सेम नज़र आ रहा है ना, ये वाला जो हमारे पास नज़र आ रहा है, मीन्स पेज का जो इंटरफेस है वो सही से काम नहीं कर रहा, मीन्स हमें उसका सही से लेआउट नहीं मिल रहा। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे? इसका लेआउट चेंज करेंगे। यहाँ से वापस जाएं आप, और यहाँ पर दूसरा आएगा कमेंट्स। व्हाट इज मीन्स कमेंट्स? नहीं, कमेंट का मतलब ये होता है यहाँ पर वर्डप्रेस में, अगर किसी भी पेज के ऊपर किसी विजिटर ने, किसी एंड यूजर ने आपको कोई कमेंट दिया है, उसने कोई सजेशन दिया है, उसने कोई फीडबैक दिया है कि इसमें आप ये चेंज कर लो, या ये जो आपका पोस्ट है, ये जो आपका पेज है बहुत अट्रैक्टिव है, ऐसे हम कमेंट्स देते हैं ना वेबसाइट के ऊपर, वो सारा ही आ रहा है। अब वो वेबसाइट का के ऊपर हम कमेंट्स बॉक्स कैसे देते हैं वो भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो अब हम आते हैं अपीयरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपीयरेंस? अपीयरेंस का मतलब क्या होगा? अपीयरेंस मीन्स जो चीज हमारे सामने नजर आ रही है। अपीयरेंस मीन्स दिखावा। अब हम यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर आएंगे
तो जैसे हम अपीयरेंस को क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन हमारे पास नजर आ रहे हैं। एक नजर आ रहा है एडिटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटर? उसमें कुछ चेंजेस करना अपने हिसाब से थ्रू कोडिंग, तो हम वहां पर एडिटर यूज करेंगे। चलो अब हम यहाँ पर आते हैं और ये वाला इंटरफेस आप सबके पास नजर आएगा। इसमें थोड़ा बहुत आपको ये चेंजेस करनी पड़ेंगी कि आपके पास थोड़ी बहुत नेट होनी चाहिए, जो इस वर्डप्रेस के हिसाब से हम जो थीम्स हैं, जो प्लगइन्स हैं, वो सारे यहाँ पर हम जैसे अपलोड कर सके, डाउनलोड कर सकें। तो हमारे पास जैसे यहाँ पर आ रहे हैं थीम्स के ऊपर, अगर हमें यहाँ में इसमें से कोई भी चाहिए तो वो हम यहाँ से करेंगे, लेकिन ये इनमें से हमें कोई भी नहीं चाहिए, हम अपने हिसाब से नया बनाएंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एड न्यू थीम। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से आ जाएंगे, जो पॉपुलर होंगे बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप सर्च करके ढूंढना चाहते हो कि मुझे ई कॉमर्स का चाहिए, मुझे जो है ना वो स्कूल का चाहिए, मुझे यूनिवर्सिटी का चाहिए, मुझे किसी और का चाहिए, तो आज से हम एक चीज़ बना रहे हैं नेवटेक की वेबसाइट का इंटरफेस। तो हमें किस चीज़ के हिसाब से बनाना चाहिए, थीम हमारा किस चीज़ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे एजुकेशनल। इस सर्च बॉक्स में आपको देना है एजुकेशनल और एंटर कर दें। अब जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड वर्डप्रेस के पास थीम्स अवेलेबल होंगे वो सारे यहाँ पर लोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। बस कुछ टाइम लगेगा, जैसे ही टाइम कंप्लीट हो जाएगा ये सारे अपने पास ऑलरेडी आ जाएंगे। फिर इनमें से जो आपको सही लगे वो यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, सिंपल। अब सपोज हमें यहाँ से नीचे आ रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सा अच्छा लग रहा है ज़्यादा, हम किसको प्रेफर देंगे। इस तरफ देखें कोई अच्छा लग रहा है आपको, अगर कोई लगे तो मुझे बता देना, मैं वही यूज़ करूँगा जी। ये वाला, हाँ, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल। तो इसके ऊपर आप क्लिक करें। पहले अगर इसकी आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो ये उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, किसने बनाया है, किस ईयर में हुआ है, इसके कितने वर्जन आ चुके हैं, वो सारी इस डिटेल में हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से क्लिक करें इसके ऊपर। अच्छा, ये वर्डप्रेस के, ठीक है, इंस्टॉल करें हम यहाँ से। कल की क्लास में जो हमारी होगी उस क्लास में हम अपने हिसाब से होम मीन्स नेविगेशन बार और अपने हिसाब से हम जो नीचे वाला पोर्शन होता है फुटर, वो अपने हिसाब से बनाएंगे कि हम उसमें कैसे ये चीज़ें ऐड करें। ठीक है, अब ये इंस्टॉलिंग होगी, कुछ टाइम लगेगा इसको इंस्टॉलिंग होने में। जब ये यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा तो एक्टिवेट का बटन यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर नजर आ रहा है एक्टिवेट। इसके ऊपर जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही एक्टिवेट हो गया तो हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा। जब हम अपनी वेबसाइट को यहाँ से लोड करेंगे, एज इट एज सेम टू सेम हमारे पास रिजल्ट तो आ सकता है। ठीक है, फिर भी देखें इसमें बीच वाला कंटेंट नहीं आ रहा, मीन्स जो हमारा नीचे वाला था ना, ये वाली जो चीज़ें थी वो नहीं आ रही, अब हमें ये खुद बनानी पड़ेंगी। अब जो हमारे पास थीम्स अवेलेबल हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पेड, दूसरे होते हैं फ्री। अब मेरा एक कॉन्सेप्ट है, बल्कि हर डेवलपर का, हर वेबसाइट डेवलपर जितने भी हैं उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि फ्री से सीखें, पेड से कमाएं। बात समझ आ रही? मीन्स फ्री से आप सीखें खुद, और पेड जब आप यूज़ करें तो वहाँ पर आप अर्निंग स्टार्ट कर लें अपनी। लेकिन अभी ये भी मामला आ गया है कि हम जो है वो यूज़ नहीं करते, पेड किसी नहीं करते, ऐसे फ्री में ही काम करते हैं, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास दो टाइप्स के थीम्स होते हैं। एक होता है हमारे पास जो फ्री हो, जिसमें हम अपनी लिमिटेड कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। कस्टमाइजेशंस का मतलब क्या होगा जी गर्स? आज आप लोगों की कंसंट्रेशन नहीं है, मुझे नहीं मालूम हो रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं या करेंगे स्टार्ट। यो ये हमारा आ गया एक हमारा थीम, जिस तरह से थीम हमारा वहाँ पर नज़र आ रहा था वैसे आ गया है। हम इसको अपने हिसाब से भी बनाएंगे आगे चलकर, जो हमारी कल की क्लास है उस क्लास में हम यहाँ से ये पूरा का पूरा अपने हिसाब से हेडर सेक्शन और फुटर सेक्शन बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है।
वेबसाइट को बनाने से पहले हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक हमारा बहुत ज़्यादा प्लगइन होता है जिसका नाम है एलिमेंटोर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंटोर? अब ये जो हमारे पास नज़र आ रहा है, ये मैंने उस प्लगइन से बनाया है। उस प्लगइन का नाम होता है हेडर फुटर एलिमेंटोर। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा नीचे वाला ये जो ऑप्शन आ रहा है, ये वाला, ये भी मैंने वर्डप्रेस से ही बनाया है। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है कि इसके लिए एक सेशंस बनते हैं और इनके एक शॉर्ट कोड्स बनते हैं। शॉर्ट कोड्स का मतलब क्या होता है कि आप वो जो जहाँ पर वो रखना चाहते हैं वहाँ पर देकर इजीली वहाँ पर अपडेट कर दें जो भी करना चाहते हैं। अब इसमें कोई भी कोडिंग नहीं है, ठीक है, किसी भी किस्म की कोई भी कोडिंग नहीं है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। हाउ टू ऐड मेन्यू बार। यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ नज़र आ रही है। अब हम चाहते हैं कि बहुत सारे हमारे पास मेन्यूज़ आएँ, 2-3 फाइल्स हों या फिर 5-10 हमारे पास पेजेस हों, उनको हम यहाँ पर ऐड कैसे करें? जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है होम, ठीक है, मनाइल को नज़र नहीं है। अब हम यहाँ पर मल्टीपल पेजेस लाते हैं, ये जैसे हमारा होम हो गया, अबाउट अस, और ये सारे पेजेस हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे और ऑटोमेटिकली यहाँ से वो आ जाएंगे। ऑल पेजेस में जाएं और यहाँ पर ऐड न्यू पेज, अबाउट अस पेज को पब्लिश कर दें और ऐड न्यू पेज, यहीं से हम दूसरा पेज भी ऐड कर लेते हैं और उस पेज का नाम रख लेते हैं कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट एस और अबाउट अस में डिफरेंस क्या है? कॉन्टैक्ट एस मीन्स हम हमसे रब्ता करें, और अबाउट अस हम क्या हैं, हम कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, वो सारा कुछ हम उस पेजेस में मेंशन करते हैं, हम अपने बारे में। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं गैलरी। हम सेट कर लेंगे बाद में, डोंट वरी। अब हमारे पास 5 पेजेस हैं। अब हम अपने वापस जाएंगे डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ से इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब हमारे पास जस्ट एक ही नज़र आ रहा है, होम। बाकी जो दूसरे पेजेस बनाए थे वो पेजेस हमारे पास नज़र नहीं आ रहे, मीन्स अबाउट अस हो गया, गैलरीज हो गए, वो नज़र नहीं आ रहे। तो वो हम कहाँ से इसको ऐड करेंगे? यहाँ पर जाकर अपीयरेंस में आएँ और यहाँ पर आप क्लिक करें, कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक करें। अपीयरेंस के अंदर वो नहीं आ रहा है ऑप्शन ऐड मेन्यू का। जी